हेलो जी, नमस्कार। आपके अपने चैनल सुभद्रा कंवर पहाड़ी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको फूलगोभी की खेती के बारे में बताऊं कि फूलगोभी की खेती कैसे करनी चाहिए और मतलब तो शुरू ये में देखो, इसका क्या ध्यान हमने रखना चाहिए। गोभी की पौध दे दी है। देखो तो सबसे पहले तो ये देखो फूलगोभी यहाँ। की और खेती करने उसके के बाद लिए हमने हमारे देखो को सण की नर्सरी थैली है ना, इसके साथ हम तैयार करनी हमने चाहिए। ढक दिया। लाइनों में हमने लाइन तो लगाई और नर्सरी तब हमने गोभी तैयार की करने पौध के दे दी हुई लिए जैसे। हमारे को अब ये दी देखो हमने। तो अब नर्सरी इसको तैयार करने हमने के लिए हमारे को देखो ढक दिया है इसको। भूमि का चयन और करना ऐसे चाहिए लगा सबसे दिए हमने पहले। थोड़े से, और ताकि भूमि का चयन कोई ऐसा कुछ होना चाहिए नुकसान जहाँ ना करे, धूप कुत्ता बिल्ला। ज़्यादातर ये देखो आए। और ऐसा नहीं हो कि पौधे अब दे दिए। हम 5 दिन बाद जहाँ धूप देखेंगे कम आए उस जगह को उगने का चयनित करें क्या हिसाब और किताब होगा। हमारा पौधा वो अगर मतलब पानी ना देने तो की पड़ी आवश्यकता, क्योंकि उसमें आजकल फंगस भी लग सकती है मानसून ने और वो था, ठीक इसमें ढंग सैलाब की थी अभी हमारी पौधा इसमें तैयार नहीं होगी। सीलन। इसलिए तो जहाँ पर भी अगर पानी देने की ज़रूरत अच्छे पड़ेगी तो दे देंगे, नहीं सनलाइट आए, पड़ेगी तो धूप तब की रोशनी आए, उस देख जगह को लेंगे। हमारे को अब ये हमने पौध हमने मतलब यहाँ दे पौध दिए। देने के लिए भूमि चयनित करनी चाहिए। और हमारे को सबसे पहले बेड बनाना चाहिए नर्सरी देने के लिए। और उसमें जब हम अपने बीज को लगाएं तो उसका हमारे को उपचार कर लेना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था उपचार कि मैंने वो बनाया हुआ है जीवामृत, उसके बीच मैंने उपचार कर दिया है नर्सरी जो मैंने दी है उसका। और उसके बाद मैंने आपके पास पीछे बताया जो सण के थैले उसके साथ ढक दिया ताकि उसमें नमी बनी रहे। तो ये देखो, ये हमारी पौधा अब ये देखो इतनी इतनी 15 दिन की ये लगभग तैयार हो गई है। तो लगभग जब हम सण की थैली के साथ ढकते हैं तो 5 दिनों के बाद हमारी पौधा मतलब उगना शुरू हो जाती है। और तब हम इसको हटा देते हैं, जो थैली लगाई थी उसको हटा देते हैं। और ये देखो पौधा हमारी अब ठीक ढंग से पैदा हो गई है। और जब हमारी पौधा लगाने के लिए तैयार हो जाती है, अगर हम उसके लगाने से 3-4 दिन हमारे को कोई जल नहीं देना चाहिए ताकि इसकी जड़ें पक्की रहे। और दूसरी जगह जब हम इसको बदलेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसमें मतलब नमी नहीं होनी चाहिए। और जब हमने लगानी हो उससे लगभग 3 या 4 घंटे पहले हमारे को इसमें जल डालना चाहिए ताकि इसकी जड़ों को मतलब आराम से निकल जाए। या आप चाहो तो आप मतलब फावड़े के साथ निकालो, या तो ऐसे भी निकल जाती है जब हम इसमें ठीक ढंग से जल डालते हैं। ये देखो, तो हमारे को पौधा देख के लगाने चाहिए ताकि इनकी जड़ सड़नी नहीं हो। तो ये हमारे को पौधा लगाने चाहिए। तो पौधे हमने 1-1 फुट की लाइनें लगाई है खेत में, और मतलब चौड़ाई में भी, और मतलब कोई 1-1 फुट हमने दूर इसको पौधे को लगाया हुआ है। तो ये देखो, ये लगभग ये पौधे हमारे हो गए हैं 1.5 महीने के, 1-1.5 महीने के, क्योंकि अब हमने इनमें निराई गुड़ाई करनी है। 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद इतने इतने हो जाते हैं पौधे। और इसकी निराई गुड़ाई करने के लिए अब हमारी गोभी तैयार है पहली। अभी इसमें 3 निराई गुड़ाई होती है। और जब हम लगाते हैं तो इसको हम पाइप द्वारा सिंचाई करते हैं, मतलब कूल नहीं लगाते क्योंकि छोटी होती है पौधा। और हम जो खेतों की मेड़े हैं उनके ऊपर धनिया और राई या साग, मतलब ये देखो साग भाजी होती है तो उसको लगा देते हैं जो खेतों की मेड़ों के ऊपर। ये देखो, हम पाइप के द्वारा हम इसको सिंचाई करते हैं। और जब ये बड़ी हो जाती है तब हम इसमें कूल वगैरह लगाते हैं। तो फूलगोभी का जो हम बीज तैयार करते हैं,
तो ये देखो अब हमारी लगभग 1-1.5 महीने की हो गई है और हम अब निराई गुड़ाई के लिए हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने इसमें घन जीव जब हमने हल चलाया था तो उसी टाइम हम हल में ही हमने घन जीवा अमृत जो बनाया था उसको हमने मिट्टी में मिला लिया है। देखो मिट्टी में हमने इसको मिला लिया है और अब अगर चाहे तो 1-2 महीने बाद इसमें फिर हम अपनी जो बनाई हुई हमने खाद तो उसको डालेंगे। जब गुड़ाई करेंगे फिर दोबारा फिर हम इस घन जीवामृत इसमें डाल देंगे। तो ये देखो गोभी की फसल हमारी अच्छी चली हुई है अभी और इसमें कोई अब ऐसा हमने कोई केमिकल नहीं डाला हुआ है। अब इसकी निराई गुड़ाई होगी और उसके बाद दोबारा फिर हम इसमें घन जीवामृत डालेंगे। और अब बड़ी हो गई है, अब हमारे को कूल द्वारा ही इसकी सिंचाई करनी पड़ेगी क्योंकि इसके पौधा अब बड़ी हो चुकी है। जब हम निराई गुड़ाई करेंगे तो उसके बाद हम इसको कूल लगा देंगे। तो ये देखो ये हमने चाइना सरसों जो साग के लिए हम जो खेतों के मेड़े उसके ऊपर हमने लगाई हुई है ताकि ये देखो इसमें हमारे यहाँ खटा मलोरा है अब पैदा हो गया है गोभी में। तो इसकी हम निराई गुड़ाई अब करेंगे। हो तो जानी थी थोड़े दिन पहले मगर कुछ टाइम के अभाव के कारण लेट हो चुके हैं हम। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। जब ये बड़ी होगी तो मैं दोबारा फिर आपको बताऊंगी कि इसका क्या क्या ट्रीटमेंट और करना है। मेरी वीडियो में इतना ही। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।